हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। सासू माँ अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। आज दमयंती जी अपनी बहू के कमरे के बाहर चुपचाप खड़ी देख रही थी। बहू ने अपने कमरे के लिए 1 महीना पहले नया फ्रिज मंगवाया था। आज वह उसमें फ्रूट, आइसक्रीम, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक रखने लग रही थी। सारा सामान रखकर पुष्पा ने फ्रिज के ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। वह बाहर खड़ी देखती रह गई और बहू रसोई में आकर काम करने लग गई। दयाशंकर जी अपने कमरे में बैठे अपनी पत्नी की तरफ देख रहे थे और उसकी मनोदशा समझ रही थी। किससे कहीं, गलती बहू की भी नहीं थी। उन्होंने और उनके बेटे रवीना ने कितनी बार समझाया था, पर उन्होंने कभी उनकी बात नहीं मानी। पुष्पा को घर में आए 5 साल हो गए। एक 3 साल के बेटे और 1 साल की बिटिया की माँ बन गई, पर उसने अपनी सासू माँ का हाथ कभी नहीं पकड़ा। इतने सालों में कभी भी कोई तीज त्योहार आया, सालगिरह, जन्मदिन आया या कोई भी मौका, उसके मम्मी पापा कुछ भी उसकी पसंद का देते, सासू माँ उसे खाने ही नहीं देती। सब अपनी बेटियों के या पड़ोस में भिजवा देती थी। कभी यह नहीं सोचती कि उसके माँ ने अपनी बेटी के लिए कितना मन करके दिया होगा। वह रोती कलपती रह जाती। दमयंती जी कभी यह नहीं समझी कि बात सामान की नहीं होती, मायके की चीज़ों की ममता अलग होती है। पर अब की बार जब पुष्पा के बेटे का जन्मदिन आया था तो उसकी माँ ने अपनी नाती के पसंद के खूब सारा ड्राई फ्रूट डालकर बेसन के लड्डू बनाए। राजू को अपनी नानी के हाथ के बने बेसन के लड्डू बहुत पसंद अच्छे लगते थे, इसलिए उन्होंने एक बड़ा डब्बा बनाकर भेजा था। जब जन्मदिन पर खाना पीना और केक कटिंग हो गया तो उसके मामा मामी चले गए और बुआ चलने लगी, तो उसकी माँ ने लड्डुओं के 2 हिस्से करके अपनी दोनों बेटियों को दे दिए। सबके जाने के बाद राजू खाने के लिए लड्डू मांगने लगा तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा वह तो अम्मा ने बुआ को दे दिए। क्यों? वह तो मेरी नानी ने मेरे लिए बनाकर भेजे थे। और वह रोने लगा। उसके पापा उसके लिए बाजार से 4 लड्डू खरीद लाई। राजू ने हल्का सा टुकड़ा खाया और रोने लगा, ये अच्छा नहीं है, मुझे तो वही लड्डू खाना है। पुष्पा जानती थी लड्डू राजू को बहुत पसंद है, पर सासू माँ का हाथ कैसे पकड़ सकती थी। जन्मदिन के दिन अपने बेटों को ऐसे रोते हुए पुष्पा का दिल जार जार हो रहा था। अब उसने मन में फैसला ले लिया था। 2 दिन बाद उसने अपने कमरे के लिए अलग फ्रिज मंगवाया तो सासू माँ कहने लगी, यह फ्रिज किस लिए मंगवाया है बहू? मम्मी जी, अपने कमरे में रखने के लिए, पर एक फ्रिज तो घर में पहले ही है। हाँ मम्मी जी, पर यह फ्रिज मैंने अपने बच्चों के लिए मंगवाया है, ताकि जो मेरी बच्चों की पसंद की चीज़ घर में आई वह मैं उसमें रख सकूँ। मम्मी जी, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। इतने सालों में मेरी मम्मी का भेजा हुआ मिठाई, फ्रूट, चॉकलेट कुछ भी भेजा आज तक मैंने चक्कर नहीं देखा। आपने हमेशा घर में सामान बाद में आता था, बेटियों को देने की पहले जल्दी रहती थी। मैंने तो बर्दाश्त कर लिया, पर अब मेरे बच्चे रोए यह मैं नहीं देख सकती। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? बच्चों के लिए घर में कुछ नहीं आता? सब कुछ आता है मम्मी जी। जैसे आपको नाती नातिन प्यारे लगते हैं, उनको खाता देखकर आपको खुशी होती है, वैसे ही मेरी माँ को भी होती है। मैंने सुबह आपको दीदी को फ़ोन पर बात करते सुना था। दीदी की सासू माँ ने जो दीदी को आपने सामान दिया था सारा ऐसा का ऐसा अपनी बेटी के यहाँ भेज दिया। आपको कितना गुस्सा आ रहा था। आया हुआ सामान देने में इतना गुस्सा था, अगर खुद बनाकर दिया होता तो आपका क्या हाल होता। कल शाम को गर्मी की छुट्टियों में ठहर कर वह मायके से वापस आई थी। जो जो उसकी मम्मी ने दिया उसने आज सुबह फ्रिज में लगा दिया। ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। सासू माँ हाथ मलती रह गई। अंदर जाकर अपने पतिदेव से कहने लगी, देखा आपने आजकल की बहुओं को, अपने घर से आए हुए सामान का कितना घमंड है। अरे हम क्या भूखे बैठे हैं, बाजार भरा है, जाकर कुछ भी खरीद लो। उनके पतिदेव कहने लगे, दमयंती, मैंने और रवि ने तुम्हें पहले भी समझाया था, पर तुम नहीं मानी। अब बहू तुम्हारे काबू में नहीं आने वाली, क्योंकि बात उसके बच्चों पर आई है। एक औरत अपने लिए तो बर्दाश्त कर लेती है, पर अपने बच्चों के लिए नहीं। अरे तुम अब इतना सामान देने वाली हो तो पहले क्यों नहीं लेकर लाकर रखती अपनी बेटियों के लिए? अगर बहू के घर से आ जाता है तो देखते ही पागल हो जाती हो कि सारा सामान बेटियों को दे दूं। अरे तुमने तो बच्चों के खिलौने, कपड़े, होली पर आई पिचकारी, दिवाली पर आए पटाखे, कुछ भी नहीं छोड़ती। बहू कब तक सहेगी? तुम बिना बात के अपने बेटों का मायका खराब कर रही हो। अब बहू को भी अपनी नंदे प्रतिद्वंदी दिखने लगी हैं। अगर एक बार उसके मन में उनके लिए बैर भाव आ गया तो बेटों का मायका पूरी उम्र के लिए खराब हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ, जो गलती कर चुके हो उसे अब मत दोहराना, इसी में सबकी भलाई है। आज दमयंती जी के समझ में अपने पति की बात आ गई थी। उसके बाद उन्होंने कभी कोई गलती नहीं करी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।